Assalamu alaikum. I am your host Muhammad Usman and you are watching You Learning Point. Today we will discuss how to add and subtract values in Microsoft Excel. कि हम कोई भी हमारे पास कोई अगर डाटा हो तो उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट वैल्यूज़ कैसे कर सकते हैं उसमें, मतलब कि जमा और नफ़ी वाला सवाल। तो देखें, अब ये हमारे पास एक आप लोगों को टेबल शो हो रहा होगा। ये मैंने एक स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है और सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई है। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, ये उनके टोटल मार्क्स हैं और ये 4 स्टूडेंट्स मैंने इसमें लिए हुए हैं और इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं ये साथ मैंने उनके लिख दिए हैं। अब ये हमारे पास टोटल 4 स्टूडेंट्स की मार्क शीट है, ठीक है। उसमें से अब हमने इनका जो टोटल है वो निकालना है कि कितना बनता है। सबसे पहले इसको मैं मतलब कि इनको हमने जमा करना है। तो क्या फ़ार्मूला इसमें यूज़ होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैसे हम इसको बग़ैर वक्त ज़ाया किए इसको एक ही मिनट में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, ताकि आपको फार्मूला भी समझ आ जाए। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे हमारे पास टोटल ये हैं मैथ्स के 100 मार्क्स हैं, इंग्लिश के 100, उर्दू के ये सारे तकरीबन बायो तक 100 मार्क्स हैं सारे। और यहाँ पे ये 50 मार्क्स पाक स्टडी के और 50 मार्क्स इस्लामियात के हैं। और ये 4 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं और ये मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन सारे टोटल्स का टोटल करेंगे कि कितने मार्क्स हमारे पास टोटल में आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने करना ये है कि इसमें इज़ इक्वल टू जो भी फार्मूला लगाना है उससे पहले इज़ इक्वल टू लगता है, उसके बाद ही कोई फार्मूला लगता है। देखें, इज़ इक्वल टू हमने प्रेस कर लिया। अब अगर हम यहाँ पे इनको ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें, सबसे पहले मैं इस सेल को क्लिक करूँगा, ये क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये F8 जो लिखा हुआ है ये इस सेल का नंबर है, ये देखें, ये F और ये 8, ठीक है। इसकी रो और कॉलम का नंबर जो है वो लिखा होता है F8। उसके बाद हमने इसमें क्या कर देना है, प्लस ये दूसरा सेल, प्लस तीसरा सेल, प्लस ये चौथा सेल, प्लस ये, प्लस ये वाला और फिर प्लस ये। अब ये देखें, जितने भी सेल हैं हमारे पास ये प्लस हो गए, ठीक है। अब हम जब इंटर करेंगे तो ये सारे का टोटल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। देखिए, टोटल किया 700 आपके पास आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक और फार्मूला भी है, आपको इस तरह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, इज़ इक्वल टू आपने यहाँ पे लिखा, उसके बाद इसका जो शॉर्टकट फार्मूला है डायरेक्ट उससे सारे हो जाते हैं, तो वो है सम, SUM। ये देखें, ये इसका फार्मूला है। सम मतलब कि प्लस का होता है, ठीक है। आप जब मैथ के स्टूडेंट थे आपने पढ़ा होगा, तो सम जो होता है प्लस के लिए यूज़ होता है। ये हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला ऐड हो गया। अब यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और ये यहाँ तक ले आएंगे, तो ये टोटल हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब इसकी जब हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। देखिए, 700 हमारे पास आ गया। इसी तरह अब हम इसका भी करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू, इज़ इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे सम का फार्मूला आएगा, सम, ये सम का फार्मूला आ गया हमारे पास। उसके बाद यहाँ से ये पकड़ा और ये हमने इसको पूरा टोटल कर दिया और ये इंटर दबाया, तो ये हमारे पास 443 इसके टोटल आए हैं। 700 में से 443 नंबर, यानी 700 में से 443 मार्क्स असलम ने ऑब्टेन किए हैं। अब इसमें देखते हैं, ये इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास। उसके बाद अब यहाँ से ये इसको पकड़ा और यहाँ तक, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर दबाया, तो हमारे पास ये इसके 452। अब इसके हम करेंगे यहाँ पे, ये देखें, इज़ इक्वल टू, उसके बाद सम का फार्मूला, उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ तक ले आए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है आपने और इंटर प्रेस करेंगे तो 627 इसके बनते हैं आउट ऑफ 700। अब इसके करते हैं, इसके इज़ इक्वल टू, उसके बाद सम का फार्मूला, इस पर क्लिक किया और यहाँ से ये इसको पकड़ा, यहाँ तक ले आए, ब्रैकेट क्लोज और इंटर दबाएंगे तो ये 423 मार्क्स।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके हमने टोटल निकाल लिए हैं। अब देखिए माइनस, मतलब कि टोटल में से इसको माइनस करके बाकी हमारे पास कितने बचते हैं वो हम यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ तो 700 लिख लें आप, टोटल 700 थे, ठीक है। तो उसमें ये माइनस करना है, तो हम कैसे, मतलब कि 700 में से ये उसने लिए हैं, बाकी कितने बच गए, कितने रहते हैं वो हमने निकालने हैं। तो उसको निकालने के लिए देखें यहाँ पे इज़ इक्वल टू, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया जो भी आप फार्मूला लगाएंगे उससे पहले इज़ इक्वल टू आपने लगाना है। तो और उसके बाद 700 वाला इस पे क्लिक करेंगे सेल पे, उसके बाद हम माइनस पे क्लिक करेंगे और ये इंटर करेंगे तो 257, मतलब कि 257 मार्क्स इस स्टूडेंट के जो हैं वो कम हैं, कितने में से, 700 में से। अब यहाँ पे देखें इसके कितने कम हैं, इज़ इक्वल टू हम पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद ये सेल जो टोटल वाले हैं टोटल वाला सिलेक्ट करना है, उसके बाद माइनस जो ऑब्टेन मार्क्स किए हैं उसने, उसके बाद इंटर, तो ये हमारे पास 248 आ जाएंगे। इसने कितने मार्क्स जो हैं वो खोए हैं, और यहाँ पे हम इज़ इक्वल टू, उसके बाद टोटल, उसके बाद माइनस एंड देन 627 ये वाला, और फिर इंटर। इसने 73 मार्क्स जो हैं वो लूज़ किए हैं। अब इसी तरह यहाँ पे इज़ इक्वल टू आ गया टोटल मार्क्स, और उसके बाद माइनस, और फिर ये 424 आ गया, और ये देखें। उम्मीद है कि आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों को ज़रूर समझ आ गई होगी, और अगर आपको कुछ इसमें समझ नहीं आया तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इसलिए बड़े ही तफसील के साथ आप लोगों को ये वीडियो समझाई है कि कैसे आपने प्लस या माइनस इसमें करना है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।